हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड। सो आज के और अभी की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉलेज जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने बिजनेस स्टडीज़ को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ आईबीएस की। हर साल ऑलमोस्ट 20,000 से 25,000 बच्चा आईबी सेट के एप्लीकेशन फिल करता है टू गेट इनटू आईबीएस। अब अभी ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था टू मेक वीडियो ऑन आईबीएस। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि आईबीएस और जो आईबी सेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके एप्लीकेशन को फिल करने के लिए या करवाने के लिए बहुत सारे काउंसलर स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं एंड दे टेल डिफरेंट थिंग्स। अब ये स्टूडेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नाउ इन दिस वीडियो वी ट्राई टू कवर जो रियलिटी है। अगेन इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज कॉलेज और ना ही वी आर गोइंग टू से अ वेरी गुड थिंग अबाउट कॉलेजेस, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर कॉलेज। वेयर एज जो रियलिटी हम उस पर बात करेंगे सो दैट आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। आई हैव बीन वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो या तो फुली क्रिटिसाइज इसको कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो इसके बारे में बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी के बारे में नो वन इज टॉकिंग। सो इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू कवर जो रियलिटी है इस पर्टिकुलर कॉलेज की या आईबीएस की और भी जितने सारे कॉलेजेस की वो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना वो ये है कि आईबीएस के कितने कैंपसेस हैं। हालांकि इक्फाई के बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन जो बिजनेस स्टडीज़ ये प्रोवाइड करते हैं उसमें जो कैंपसेस हैं दो ज़्यादा 9 कैंपसेस। 2 प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं, एमबीए एंड पीजीपीएम। जो हैदराबाद कैंपस है, बेंगलोर, देहरादून, जयपुर, ये एमबीए प्रोवाइड करते हैं, मीन्स प्रॉपर डिग्री प्रोवाइड करते हैं। वेयर जो अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे हैं, ये कैंपसेस पीजीपीएम प्रोवाइड करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन होगा कि पीजीपीएम एंड पीजीडीएम दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता भी है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या डिफरेंस होता है, वो हम डेफिनेटली इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जितने भी कैंपसेस हैं जो पीजीपीएम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सारे कैंपसेस स्पेसिफिकली ये कोर्सेज यूजीसी से एफिलिएटेड या यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है। पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा है बट वो क्लियरली नहीं लिखा है। दूसरी चीज़, एआईसीटी से भी एज सच ये कोर्स अप्रूव्ड नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये पीजीडीएम नहीं है और ना ही ये एमबीए है, ना ही आपको यहाँ पे डिप्लोमा मिल रहा है, ना ही आपको इसमें डिग्री मिल रही है। वेयर एज आपको ये जो प्रोवाइड करेंगे वो एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। पीजीपीएम एक सर्टिफिकेशन होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है, क्या पीजीपीएम और पीजीडीएम सेम है? ये भी एक मिथ होता है, क्योंकि पीजीडीएम भी 2 साल का है एंड जो ये पीजीपीएम प्रोवाइड करते हैं वो भी 2 साल का है। पीजीडीएम की मैं बात करूँ तो पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट होता है। ये एक्चुअली एक डिप्लोमा होता है। देन उसके बाद एआईयू और एनबीए वाला एग्रीडेशन का जो सिनेरियो होता है, लेटर ऑन आप अपनी पीएचडी ऑल भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन पीजीपीएम जनरली 1 साल से लेके 18 मंथ का प्रोग्राम होता है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज के टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज के तौर पे आप समझ सकते हैं। IIM कोझिकोड के बारे में आपने सुना होगा। IIM कोझिकोड 1 ईयर का ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है जनरली वो वेरी करती है। यहाँ पे जो कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, जो प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है 8 to 9 लाख रुपीज़, मतलब हर कैंपस का अलग है, बट ऑन एन एवरेज 8 to 10 लाख रुपीज़ आप मान के चलिए। एक चीज़ और जो है वो ये है कि ये 2 साल का प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो क्यों, हालांकि ये 1 साल का इज़ मोर देन इनफ बिकॉज ये सर्टिफिकेशन है, राइट। और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जनरली बेहतर होता है। स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे स्पेशलाइजेशन ये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एमबीए एंड पीजीपीएम दोनों में। फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, सारे स्पेशलाइजेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कमिंग फर्दर वुड बी योर फीस, ठीक है, कितना पे करना पड़ रहा है आपको। सो जो आईबीएस का हैदराबाद कैंपस है वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 17 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस पे करनी पड़ रही है। बेंगलोर में आपको 13 लाख रुपीज़ पे करनी है। बाकी अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, इन कैंपसेस में आपको 9 लाख रुपीज़ एज अ ट्यूशन फीस पे करनी पड़ रही है। जयपुर, देहरादून, जयपुर में आपको 8 लाख रुपीज़, देहरादून में आपको 7 लाख रुपीज़, राइट, ये पे करना पड़ रहा है। तो जो सर्टिफिकेशन की मैं बात करता पीजीपीएम, तो उसकी कॉस्ट मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रही है। कमिंग फर्दर वुड बी फैकल्टी। से यहाँ पे फैकल्टीज़ पे हम बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो जो फैकल्टीज़ आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। बिकॉज जब अच्छे फैकल्टीज़ होंगे
तब जाके अच्छी इंटर्नशिप्स लगेंगी, जब अच्छी इंटर्नशिप्स लगेंगी तब जाके आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है। सो फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टीज़ का डेटा कॉलेज अपने वेबसाइट में शो कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इनके वेबसाइट पे हमने चेक किया, फैकल्टीज़ का डेटा उन्होंने एज एन कंपेयर बहुत सारे कॉलेजेस के काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेटा शो किया हुआ है। जैसे लेट्स अज्यूम आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड आप फाइनेंस के फैकल्टीज़ की डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे, हालांकि जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रीस GP, राइट। अब जब इन पे क्लिक करेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन, इन्होंने आज तक क्या किया था, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपको मार्केटिंग के फैकल्टीज़ की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, उनका डेटा चेक करना है कि उन्होंने क्या किया था। ओवरऑल आपको यहाँ पे मार्केटिंग के जो फैकल्टीज़ हैं उनका पूरा डीप डाइव डेटा मिल जाएगा कि उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने एकेडमिकली क्या किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिसर्च कितना किया हुआ है या किस पर्टिकुलर डोमेन में उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। ऐसे ही आपको HR एंड IT इन सब के भी फैकल्टीज़ का डेटा मिल जाएगा। तो फैकल्टीज़ के डेटा के मामले में IBS ने काफ़ी अच्छा काम किया। IBS हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, डेटा फैकल्टीज़ का काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। कमिंग फर्दर वुड बी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस। अब होता क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है, उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्या हो अगर आपको पता ही ना हो या आपने उनमें कभी काम ही ना किया और आपकी MBA कंप्लीट हो गई, देयर इज़ नो यूज़, राइट। तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन इन्होंने क्या किया हुआ है, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के पे भी मैं जो देख रहा था, इन्होंने अच्छा खासा कोलैबोरेशन किया हुआ है। जैसे जो IT स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन लेंगे, IBM के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने कुछ NGOs के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है, राइट। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। साथ ही साथ लेट्स से कोई बैंकिंग में करियर बनाना चाहता है तो HDFC बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, राइट। सो कोलैबोरेशन तो इन्होंने अच्छे खासे किए हुए हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कोई स्पेशलाइजेशन या और भी किसी कंपनी में बच्चा जाना चाहता है या वहाँ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए भी इन्होंने कोलैबोरेशन किए हुए हैं। JP Morgan, E-Service, इन्फोसिस, HP, फोर्टिस, SRF, इन सारी कंपनी से इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट हाँ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो मे बी एक बार आप लिंक्डइन के थ्रू जो वहाँ के एलुमनाइज हैं या जो करंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। मे बी दे कैन प्रोवाइड यू द राइट इन्फॉर्मेशन कि जितने भी कोलैबोरेशंस इन्होंने किए हुए हैं या जितने भी क्लब्स इन लोगों के हैं वो एक्टिवली काम कर भी रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में देखो आपको बहुत सारी अलग अलग बातें बताई जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी किसी को ये बात नहीं पता है, सब ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली कुछ भी बोले जा रहे हैं। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। आप वहाँ के कुछ स्टूडेंट से रीच आउट करें, किसी एक बच्चे को रीच आउट ना करते हुए मल्टीपल्स बच्चों को आप रीच आउट करें, तब जाके शायद आपके पास कुछ ऑथेंटिक या रियल डेटा आ पाएगा। नाउ कमिंग फर्दर वुड बी इंटर्नशिप्स। फैकल्टीज पे हमने बात कर ली है, इंडस्ट्री से कोलैबोरेशंस पे हम लोगों ने बात कर ली है, अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली हमें एक अच्छी इंटर्नशिप मिले, बिकॉज एक अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी फिर जाके वो एक अच्छी इंटर्नशिप एक अच्छे जॉब में कन्वर्ट हो पाएगी। इंटर्नशिप की मैं बात करूँ तो इसका भी डेटा एज सच इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से नहीं दिखाया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ये तो दिखाया हुआ है कि कौन सी कंपनीज थी, जैसे एक्सिस बैंक है, राइट, एंड अर्न्स्ट एंड यंग है, EY, भारती एयरटेल है, राइट। सो ऐसे इन्होंने कंपनी का बाइफिकेशन तो दिया हुआ है, लेकिन स्टाइपेंड कितने की मिली उसका कोई डेटा नहीं है, प्रोफाइल क्या मिली उसका कोई डेटा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 14 वीक्स ये इंटर्नशिप बता रहे हैं, जो ड्यूरेशन है 14 वीक्स इन्होंने अपने साइट पे शेयर किया हुआ है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है। नेम ऑफ द कंपनीज वी कैन ईजिली सी, लेकिन उसमें प्रोफाइल क्या मिली, स्टाइपेंड क्या मिला, उसका कोई डेटा नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर कोई IBS हमारी वीडियो देख रहा है, कि सर ये डेटा थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर बाइफिकेट करके या बेहतर तरीके से अपनी वेबसाइट में डालें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये समझ पाना कि एक्चुअल में इंटर्नशिप्स कैसी, किस तरीके की और कहाँ पे और कितना स्टाइपेंड आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये शायद स्टूडेंट्स को एक रफ आइडिया या एक बेहतर आइडिया हो पाएगा, ठीक है। नाउ आ जाते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस पे भी इन्होंने एज सच बहुत ज़्यादा डिटेल डेटा तो शेयर नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा कि जो उन्होंने डेटा दिखाया हुआ है हाउ करेक्ट इट इज़। फॉर एग्जाम्पल इनका जो अहमदाबाद वाला कैंपस है, ठीक है, 98% प्लेसमेंट ये कह रहे 2024 में गया था, एवरेज 7.79 का रहा था, वेयर जो हाईएस्ट सिटी से गया था वो 12 लाख पर एनम का गया था। टॉप 10 का ये कह रहे हैं 10.50 एंड टॉप 25 का 9.39 लाख पर एनम गया था। लेकिन इस चीज़ को वैलिडेट कर पाना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी डेटा बाइफिकेशन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं शेयर किया है। लेट्स एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट का नाम क्या था, किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, कितने के पैकेज पे मिला, क्या प्रोफाइल मिली। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% बच्चों का डेटा शेयर करो, बट एटलीस्ट आप 50%, 40% या 30% पूरा जो बैच स्ट्रेंथ था आपका, उस पूरे बैच स्ट्रेंथ का 30-40% डेटा तो आप ऐसे बाइफर्केट करके शेयर कर सकते हैं ना, सो दैट स्टूडेंट्स को ईजी हो समझ पाना कि जो आप क्लेम कर रहे हो वो एक्चुअल में रियलिटी है भी कि नहीं है। ठीक है, जैसे उन्होंने हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, जो इनका मेन कैंपस है, 94% ये प्लेसमेंट्स क्लेम करते हैं। ठीक है, किया था 2024 में। एवरेज जो ये कह रहे हैं 9.71, एंड जो हाईएस्ट सीटीसी गया था दैट वाज 21 लाख रुपीज़। ठीक है, टॉप 10 का जो जाता है एवरेज वो 14.75, एंड टॉप 25 का जो जाता है दैट इज 12.55 लाख पर एनम। अगेन आप इसको कभी भी वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आईबीएस के पास कोई स्पेसिफिक डेटा है या ब्राउचर के फॉर्म में उन्होंने बनाया हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि वो स्टूडेंट्स को शेयर करें। अगर नहीं बनाया है तो आई वुड रिकमेंड कि वो बनाएं एंड उसको अपनी वेबसाइट में प्रेजेंट करें, जिससे स्टूडेंट्स के लिए अगेन समझ पाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी काउंसलर्स आपको रीच आउट करते हैं, मेक श्योर आप उनसे ये डेटा मांगे जिस डेटा की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसे इन्होंने ये प्लेसमेंट का पूरा स्टैट शेयर किया हुआ है 2024 में, सेक्टर वाइज इन्होंने प्लेसमेंट शेयर किया हुआ है, जैसे बैंकिंग, कंसल्टिंग, एडुकेशन, ठीक है, ई कॉमर्स। अब यहाँ पे देख सकते हो 30%, 15%, 8%, 14%। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि हाँ 30% प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सर्विसेज में गया था, बिकॉज हमारे पास जब कोई डेटा होगा तभी हमारे लिए बाइफिकेशन कर पाना बहुत ज़्यादा इजी होगा, या थोड़ा बहुत आसान होगा कि एग्जैक्ट डेटा कितना सही है कितना नहीं है। अभी तो बस ये जो डेटा दिखाया हमको इसको मानना है, अब ये सही है या नहीं है गॉड नोज। तो इसको थोड़ा सा फिर और वैलिडेट करने के लिए हमने एनआईआरएफ की हेल्प ली। ठीक है, सो एनआईआरएफ की जब हम साइट पे गए तो एनआईआरएफ 2024, आपको यहाँ पे छोटा सा कॉलम दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा है TLR, RPC, जियो, OI, रिसेप्शन। यहाँ पे दिखा होगा 100, 100, 100, 100। इसमें दिखा होगा 75.59 दिया हुआ है, यहाँ पे 18.02 दिया हुआ है, 76, 75, 26 दिया हुआ है। ये क्या होता है एक्चुअल में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मतलब ये काफ़ी मीनिंगफुल डेटा होता है। एनआईआरएफ जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे कॉलेज को इवेल्युएट करती है, जिसके बेसिस पे रैंकिंग या उनको मार्क्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब TLR का मतलब क्या होता है? TLR का मतलब होता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या होता है, एनआईआरएफ जो मतलब उनको नंबर्स प्रोवाइड करता है TLR में, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशियो, राइट। मतलब लेट्स से 10 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कितने फैकल्टीज अवेलेबल हैं, तो वो रेशियो निकालते हैं, करेक्ट। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स पे कितना नंबर्स उनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, दूसरा जैसे हो गया रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, इस पैरामीटर में क्या होता है, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी एंड उसका इम्पैक्ट, जो आउटकम था, इम्पैक्ट था, वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसमें बेसिकली वीमेंस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही नहीं दी जा रही है, माइनॉरिटीज़ को अपॉर्चुनिटी दी जा रही नहीं दी जा रही है, फिजिकली चैलेंज जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही नहीं दी जा रही है, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परसेप्शन क्या होता है, जो इंडस्ट्री, एकेडमिक पीयर्स, रिसर्च कम्युनिटी जो होती है, उनका क्या मानना है इस कॉलेज को लेकर, वो कितना रिकमेंड करते हैं इस कॉलेज को, है ना, उनका क्या परसेप्शन है, उसके बेसिस पे लोग मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ये देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। परसेप्शन में आउट ऑफ 100 इनको मिले 18 मार्क्स, मतलब 33 जो था वो पासिंग होता है, लेकिन इनको मिले 8। TLR में इनको थोड़ा बहुत बेहतर मिला है। ठीक है, RPC में अगेन 26.77। परसेप्शन वाला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री क्या मानती है या कितना रिकमेंड करती है इस कॉलेज को, वो 18.02% है, या 18.02 उन्होंने जो मार्क्स दिए इतना ही है। हालांकि बहुत सारे Tier 3 कॉलेजेस का तो 18 भी नहीं होता है, लेकिन IBS बहुत बड़ा नाम कैरी करता है, और IBS मतलब अपने आप को बहुत बड़ा नाम बताता है, तो इसके हिसाब से तो 18 थोड़ा सा दिक्कत वाला डेटा है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे पैरामीटर्स या इन पैरामीटर्स पे कोई डिस्कशन नहीं करता है, बट वी डू। और मैं कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो ये डेटा है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। नाउ अब मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो जो एनआईआरएफ के हिसाब से, तो जो ये कहते हैं कि 2020-21 में 1186 स्टूडेंट्स पास आउट हुए, आउट ऑफ विच 1128 स्टूडेंट्स की जॉब लगी, एंड जो
मीडियन प्लेसमेंट था वो था 6,75,000। 2021-22 में 1,034 स्टूडेंट्स से, आउट ऑफ विच 1,034 मतलब 100% प्लेसमेंट्स रहा था एज पर देम, एंड 8,23,000 का मीडियन प्लेसमेंट रहा था। वेयर एज 2022 एंड 2023 में 1,239 स्टूडेंट्स, जिसमें से 1,162 स्टूडेंट्स की जॉब लगी एंड 10 लाख रुपीज़ का मीडियन प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। बट स्टिल आप इसके लिए ना कर ये सकते हैं कॉलेज से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप डेटा मांगे, भले वो IBS हैदराबाद हो या IBS का कोई भी कैंपस हो। अगर काउंसलर्स आपको रिकमेंड करते हैं या काउंसलर्स आपसे बोलते हैं कि आप इसका एप्लीकेशन फिल करें, तो आप ये डेटा मांगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर ईयर में जो पास आउट हुए, आउट ऑफ विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी जॉब लगी। अब जॉब लगी तो किस कंपनी में लगी, अब किस कंपनी में लगी तो क्या प्रोफाइल मिली, एंड उसके बाद कितने का पैकेज मिला। इसी के बेसिस पे आप लोग एक्चुअल में एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आ पाएंगे या एक सही डेटा आपको मिल पाएगा। अदरवाइज उसके बिना एडमिशन लेना आई वुड से सही नहीं होगा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया। स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट क्वेश्चंस, feel free to reach. Meanwhile, stay updated, stay tuned. Thank you so much for watching.